हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आज हम लोग 4th लेक्चर देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 4th लेक्चर। तो 3rd लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे बच्चों, हम लोग सीखे थे हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू। कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू लर्न करेंगे। जैसे मान लीजिए sin 30 कितना होगा बच्चों, 1/2। आई होप आप लोग याद कर चुके होंगे sin 30 1/2 होता है। तो आप किसको और फिर उसके बाद sin 45 1/√2 होती है। उसके बाद sin 60 कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। उसके बाद sin 90 कितना होता है, आपका होता है 1। इतनी वैल्यू आपको लर्न करना है। sin 0 कितना हो जाता है, sin 0 0। इतनी वैल्यू आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद cos का बताना है। जैसे cos 0 बताना है तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद cos 30 बताना है तो जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 हो जाएगी। sin 60 की वैल्यू √3/2 है तो cos 30 की √3/2 हो जाएगा। अब 45 का दोनों का इक्वल होता है, cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। बिना कुछ सोचे समझे आप लोग ऐसे राइट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, cos 60 जो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यही cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से cos 90 जो sin 0 की वैल्यू होती है वही cos 90 की वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद आप tan का निकालना चाहें तो tan 30 इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। ऊपर sin होता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में cos। कहाँ पे है cos 30 ये है, ठीक है। इन दोनों को जब आप लोग डिवाइड करेंगे 1/√3 आएगा। इसके बाद tan 60 इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे √3 आएगा। उसके बाद tan 45 सेम है, कट के 1 आ जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग सारी वैल्यू आप लोग याद कर चुके होंगे। जिनको नहीं याद करने की कोशिश करें ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलिए हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, क्या बच्चों, sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60 कैन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन या दिस एक्सप्रेशन। इस वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप लोग को याद है sin 30 1/2, cos 60 √3/2 नहीं यही होता है 1/2, प्लस cos 30 √3/2, sin 60 भी √3/2 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 प्लस 3/4। ये रूट का मल्टीप्लाई, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4। अब आपका देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे, ये सिंपली कर जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो बहुत सिंपल है, बस आप लोग को ये वैल्यू याद होगी तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपका ये आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, cos 30 इंटू cos 60 माइनस sin 30 इंटू sin 60। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करना है। cos 30 √3/2, sin 60 1/2 माइनस sin 30 1/2, ये क्या आ गया sin 60 √3/2, ठीक है। ये 3√4 माइनस 3√4 प्लस माइनस सेम वैल्यू है, कितना आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट होके 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल को ऐसे आ जाए, कैसे बच्चों, 5 cos स्क्वायर 30 माइनस 4 sec स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को कह रहे हैं सॉल्व करिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, आप लोग वैल्यू पुटअप कर दीजिए। cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 45 sec 45 cos 45 का रेसिप्रोकल cos 45 1/√2, ये √2 आ जाएगा बच्चों, √2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस 3 tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, अपान sin 30 1/2 cos 30 √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। 5 रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, प्लस रूट का स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। कर लोगे, बहुत सिंपल है तो कर ही लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। 5 3 जा 15/4 प्लस 8 प्लस 3 अपान
3 और 1 4, 4/4 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? अच्छा एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए तब। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। डिनोमिनेटर 1 हो चुका है, वहाँ पे लिखने की नहीं। ये 4 15, 11 4 जा 44/4, 9 5 4, 59/4 हो जाएगा। तो इस टाइप का आप लोग कैसा भी एक्सप्रेशन दे, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप लोग वैल्यू पुट करके तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये सब सॉल्व करना हम लोग एक्सप्रेशन 9th में भी सीखें, 8th में भी, 7th में भी। तो इस तरीके एक्सप्रेशन आप लोग सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। रूट का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? रूट कैंसिल हो जाता है, समझ रहे हो? आई होप अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। तब नेक्स्ट टाइप देखिए बच्चों, ऐसे कह रहे हैं 2 tan स्क्वायर, यहाँ आप करिए 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू tan 60। प्रूफ यस सो दैट इतना करना है, प्रूफ दैट, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है? 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू tan 60। इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप पहले LHS ले लेंगे। LHS ले लिए, क्या हो गया? 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। अब क्या करना है? वैल्यू पुटअप करना है। 2 tan 30 1/√3/1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखो हमने सही किया है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2/√3, यहाँ पे 1/3 सॉल्व कर लेंगे। 2/√3 3 बन गया, 3 में से बन गया 2/3। ये 2 यहाँ पे आएगा बच्चों, ये 3 ऊपर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 × 3/2 × √3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों आपके पास? 3/√3। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2 बार रूट लिख दोगे, हम लोग तो जानते हैं रूट का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया। कितना आ गया? √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू है बच्चों? tan के फॉर्म में। ऐसे सोचो कि tan में √30 कब आता है? तो tan 60। ये आपका क्या हो गया? RHS, ठीक है। हेंस प्रूफ कर लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। बस वैल्यू मैंने कहा है आप साइन की लर्न कर लीजिए और कास के बाद, उसके बाद किसी की लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप तुरंत इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे ही। जैसे मान लीजिए क्या दिया गया जो 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू sin 60। प्रूफ दैट, ठीक है। क्या करना है आपको प्रूव करना है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू sin 60। तो आप तो जान गए कैसे करना है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आप लोग कर भी लो, मैं वेट कर रहा हूँ। LHS लेंगे, LHS लेने के बाद 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, वैल्यू आपको पुटअप करनी है। क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है। तो कर दीजिए बच्चों। कैसे? tan 30 1/√3, ऐसे मेरी तरफ बोल पाओगे तुरंत। 1/1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2/√3 1 प्लस 1/3, ठीक है ना। कैसे कर रहा हूँ, आप लोग कर लोगे कि नहीं? 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड करोगे 4/3। ये 4 यहाँ पे आएगा, ये 3 यहाँ पे जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/√3 इंटू यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। 2 2 जा 4। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? आंसर कितना आ गया? 3 2√3। चाहे तो इसको रेशनलाइजेशन कर लें या इसको 2 बार रूट कर लें, जैसी आपकी इच्छा हो। जो भी आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप तो सब कुछ जानते हो, इतने तेज हो गए, अब मैथ में कुछ कहने की बात नहीं है। ये √3/2। अब ऐसे सोचो, ये साइन में √3/2 कब आता है बच्चों? हाँ, क्या sin 30? नहीं, उसका तो 1/2 आता है। तो फिर ये क्या है? sin 45? नहीं, उसका तो 1/√2 आता है। फिर sin 60 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? RHS प्रूफ हो जाएगा। कर लोगे तो सब वैल्यू याद रहेंगे तो आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा लाइक कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। अगर समझ में आ रहा है तब है, नहीं आ रहा है कोई बात ही नहीं। समझ में आता रहे तो आप लोग लाइक कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देखते भी हो वीडियो और आप लोग को आ भी रहा है, ठीक है।
और उसके बाद थोड़ा शेयर भी कर दिया करो ताकि और बच्चे भी देख पाएँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तब किया करो, नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात ही नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या करना है बच्चों, आगे देखो इस टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का, कहते हैं इफ क्या tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। देन फाइंड a एंड b, ठीक है। और ये भी लिख देते हैं a एंड b एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल तो आप लोग जानते हो क्या होते हैं बच्चों, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन की ऐसे दे देते हैं बगल में बुक में। इसकी मीनिंग, इसको कोई देखता नहीं है लेकिन आप लोग देखेंगे क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, इसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। इसकी मतलब क्या होगा, जो a और b की वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री से बड़ी आएगी और 90 डिग्री से लेस आएगी। चलिए ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। क्या कैसे क्वेश्चन बच्चों, कैसे उन्होंने कहा, क्या कहा, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3 देन फाइंड a एंड b। चलो कर दो, क्या दिया गया है ऐसे tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको ऐसे सोचना है, देखो जो वैल्यू यहाँ पर, अगर यहाँ पे tan है तो आप ऐसे सोचें कि tan में 1/√3 कब आता है, आता भी है कि नहीं, पहले ये सोचिए। तो हम लोग को वैल्यू याद है, आता है, कब आता है, tan 30 पे, सही है कि नहीं, सही जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, tan 30 डिग्री, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए अब देखो बच्चों, जैसे आप लोग स्क्वायरिंग करते हो, जब स्क्वायर रूट रहते तो स्क्वायरिंग कर देते हो, ठीक है, कभी क्यूब भी किए होंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दोनों तरफ tan है, हम लोग कंपेयर कर लेंगे। देखिए जब यहाँ पे tan है तो यहाँ पे tan, तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कंपेयर करने पे कैंसिल नहीं होता, इसको काटिएगा मत, क्या हो गया, कंपेयर करने पर यहाँ पे भी tan, यहाँ पे भी tan, तो इसका यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 30। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया बच्चों, tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे tan है तो इसको क्या सोचोगे, ये सोचोगे कि tan में √3 कब आता है, तो याद है कब आता है बच्चों, tan 60 डिग्री पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करके a माइनस बी कितना निकाल लेंगे, 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, दे रहा है हल्का हल्का। अब a माइनस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 30। अगर दो इक्वेशन है आपके पास, दो अननोन है, तो लीनियर पेयर में आप लोग खूब अच्छे से इसको सीखे हो सॉल्व करना। कैसे, 3 मेथड सीखे होंगे सॉल्व करने के लिए। अब 4 मेथड हम लोग एक लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कब लगाते हो, जब कोएफिशिएंट सेम हो और साइन अपोजिट हो, तो एलिमिनेशन लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड करेंगे, बी बी कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू कितना बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है। अब a 45 है तो b भी चाहिए, तो आप क्या करिए, यहाँ पे रख दीजिए a की वैल्यू, a पुट इन द इक्वेशन 1, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू कितना है बच्चों, 45, आप यहाँ पे 45 कर देंगे, प्लस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 30 माइनस 45, b कितना आ जाएगा, -15 डिग्री, ठीक है। ये देखिए आपका रॉन्ग आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करना था, b की वैल्यू तो आपको निगेटिव लेनी नहीं थी, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। कर लोगे तो b आपको यहाँ पे 15 तो नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे क्या कह रहे थे, पॉजिटिव। कहीं हम लोग रॉन्ग तो नहीं किए हैं, रॉन्ग नहीं किए हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा कुछ गलत रॉन्ग ले लिए हैं, ठीक। इसको हम लोग सही कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है, a की वैल्यू 45 हो जाएगी, b की -15 लेनी नहीं है, तो b की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे अभी इस इक्वेशन की, इस केस में, ठीक। चले आगे, चलिए इसका सही क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक में क्या है।
tan a प्लस बी रूट 30 है बच्चों, ऐसे दिया गया है। कैसे? यहाँ पे दिया गया a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग हो सकता है सॉल्व कर सकेंगे। क्या है इसमें? tan a माइनस बी। अब तो डायरेक्ट करेंगे, ये किसकी वैल्यू बच्चों? tan 30, तो यहाँ पे tan 30 कर देंगे तो a माइनस बी कितना आ जाएगा? 30, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड ले लेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। क्वेश्चन 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या किए? a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 ऐड कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा, 90 आ जाएगा, a अब भी कितना आ गया? 45। ठीक है, पहली बार भी 45 अब भी आ गया। अब आप क्या करिए, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा पर्पज़ क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कर लेंगे, और इसकी मीनिंग आप लोग जरूर अब धीरे धीरे सीखे हैं, क्योंकि आप लोग अब बड़े होते जा रहे हो, तो ये सब भी मतलब आपको आना चाहिए। ठीक, जैसे हम लोग का उधर आ गया था b की वैल्यू -15, तो वो रॉन्ग था, वो यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ पे 0 से ग्रेटर और 90 से कम आ रहा होगा, इरेज कर रहे हैं। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग सीख रहे होगे, सभी लोग समझ रहे होगे। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये भी समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड क्या है बच्चों? cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या? cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसमें भी ये दे दिया गया है, a की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, a एंड b बोथ। ठीक है, a एंड b बोथ a प्लस बी क्या दिया गया है? 90, 0 से बड़ा और 90 से कम है, और उसके बाद एक जो है b से बड़ा है। ठीक है, एक्यूट एंगल है, इसमें दिया गया a एंड b, फाइंड करना है a एंड b। अब आप लोग तो तुरंत समझ गए, क्या समझ गए बच्चों? साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब tan में सोचोगे 1/2, cos में कि साइन में? जो यहाँ पे बगल में दिया है, यहाँ पे क्या है? साइन है, तो आपको साइन में सोचना है कि 1/2 कब आता है। तो कब आता है? यह साइन 30। कब आता है बच्चों? साइन 30। तो कंपेयर करेंगे, a माइनस बी कितना हो जाएगा? 30, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, cos a प्लस बी कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? 1/2। अब इसको 1/2 को क्या सोचना है? साइन में, cos में, tan में? इसको देखो बगल में, ओहो cos है, तो ये किस में सोचोगे बच्चों? cos में। तो cos कितना हो जाएगा? ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 आ गया। फिर से वही आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो आपका इसको सॉल्व करोगे, a 45 आएगा, b आपका कितना आएगा? 15 डिग्री। आप लोग ये सॉल्व कर लोगे, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, कैसे करना है सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलो देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है 7.8.1 का, क्वेश्चन नंबर 4। एक बच्चे का डाउट था, तो देखिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। कैसे डाउट है, क्यों हम लोग नहीं कर पाए हैं इस क्वेश्चन को? तो हम लोग को बहुत आसानी से कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जो साइन 34, cos 45, cos 45, इस तरह के वैल्यू क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू कैसे 1/2 आती है। ठीक है, कहेंगे मान लीजिए प्रूव दैट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आपको प्रूव करनी है, तो इसको हम लोग अभी बस जस्ट आ रहा है हम लोग के सामने। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए। इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों? कह रहे हैं इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल हैं। वो भी कैसे हैं? ऐसे हैं कि cos A इज इक्वल टू cos B है। देन आपको शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो आप क्या करिए, एक राइट एंगल आप ड्रा कर लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, लेकिन इसमें एंगल A एंड B एक्यूट एंगल है, तो आपका C एंगल मान लीजिए क्या है बच्चों? राइट एंगल। और हाँ, राइट एंगल ही मान लीजिए 90 डिग्री। ठीक, समझ रहे हो? आपने ऐसे एक ड्रा कर दिया। चलिए ठीक है, अब इन राइट एंगल ABC में अब आप हमको बताएंगे कि cos A कितना होगा? cos A, तो cos A क्या होता है बच्चों?
काश से होता है बेस अपान हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस हमेशा एंगल हमेशा बेस पे ही फॉर्म होता है, तो आपका बेस AC हो जाएगा अपान हाइपोटेनस क्या होगा, हाँ 90 डिग्री के अपोजिट। क्या हम लोग नहीं कर लेंगे, इसे कर लोगे। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। अब क्या करो, cos B निकाल लीजिए, यही निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए बच्चों, cos B क्या होगा बच्चों, cos B हो या cos A हो या cos C हो, उसका रेशियो तो वही होगा, क्या बच्चों, बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखिए अब एंगल B के लिए बेस, एंगल तो हमेशा बेस पे ही फॉर्म होता है, तो आपका बेस क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस क्या होगा, हाँ बालक AB, गुड AB हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, cos A इज इक्वल टू cos B, तो कर दीजिए आप लोग AC अपान AB इज इक्वल टू BC अपान AB से AB कैंसिल आउट, तो AC अपान AC इज इक्वल टू BC। आप यहाँ से क्या पा गए बच्चों, AC एंड BC इक्वल है, मीन्स ये जितना लेंथ का होगा उतनी ही लेंथ का ये होगा, AC एंड BC इक्वल है। तो आप लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े होंगे, कौन सा थ्योरम है बच्चों, ये देखिए, मान लीजिए किसी ट्रायंगल ABC में अगर दो एक साइड इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये जो एंगल, ये जो सेम लाइन पे अगर एंगल फॉर्म करेंगी तो सेम फॉर्म करती हैं। अगर ये थीटा एंगल होगा तो ये भी थीटा होगा। क्या मैंने बता दिया, इक्वल साइड मेक अ इक्वल एंगल ऑन द सेम लाइन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से आप लोग देखिए AC एंड BC सेम है, इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मीन्स ये एंगल इस लाइन पे देखो, ये दोनों साइड सेम है ना, तो ये दोनों साइड अपने अपोजिट या फिर सेम लाइन पे सेम एंगल फॉर्म करेंगे। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45, इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। थ्योरम आपको समझ में आ गया, क्लास 9 का था, इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस थ्योरम का यूज भी हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए इसी थ्योरम से पहले प्रूफ करके हम लोग निकालते हैं। अच्छा, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसमें टू साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस 90 डिग्री है तो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको बच्चों, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू, किसमें बच्चों, sin 45। पहले हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 45, cos 45, tan 45। 3 का आते ही, 2 का आते ही हम लोग सबका निकाल लेंगे, लेकिन 3 का आ जाएगा तो और आसानी से तीनों का निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे बच्चों इनका निकालेंगे, sin 45, cos 45, tan 45। पहले वैल्यू 1/√2 1/√2 और 1 हो गया। अब इसको निकालोगे कैसे, ऐसे निकालेंगे, कैसे, पहले आप एज्यूम कर लीजिए। क्या एज्यूम करिए बच्चों, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे, ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC आप एज्यूम कर लीजिए, और वो भी कैसा, आइसोसेलेस, ठीक है। ये भी लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हमने किया बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले लिए, यहाँ पे एंगल A आप 45 लेंगे, ये 90 है तो ये अपने आप 45 हो जाएगा, ठीक है। क्या मैंने कह दिया बच्चों, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेना है और उसमें आप 45 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो एक एंगल 45 लेंगे तो दूसरा अपने आप ये 45 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल वाला एंटी होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 45 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों एंगल सेम हो गए, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि BA अगर A लेंथ का होगा तो BC भी A लेंथ की होगी। क्यों, क्योंकि अब एंगल सेम है तो दोनों साइड सेम होगा, क्यों, क्योंकि सेम लाइन पे सेम एंगल फॉर्म करें। जस्ट अभी जो हम लोग किए थे उसका अपोजिट, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें साइड्स इक्वल आई थी तो एंगल इक्वल कर लिए, अब इसमें एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई करके AC निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों,
√2a। ए जो है रूट से बाहर है। जिस किसी को नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को देखिए, पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या 90 डिग्री के अपोजिट साइड, फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर आएगा, ये AC स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट इधर लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये √2 आ जाएगा, तो आपका AC आ जाएगा। तो AC आप कितना फाइंड आउट कर लिए बच्चों, √2a। अब देखिए अब आपको क्या चाहिए, अब आपको sin 45 चाहिए। तो sin 45 क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ए ये है, परपेंडिकुलर ए है, ए या फिर एक बार राइट कर दूँ BC अपान AC, BC A है, AC √2a है, A से एक कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से cos 45 आप निकालेंगे, कैसे, बेस अपान हाइपोटेनस से, बेस AB हाइपोटेनस AC, ABA हाइपोटेनस √2a, A से कैंसिल 1/√2a। ठीक है, अब चाहें तो हम लोग वहाँ से निकालें या इन दोनों का रेशियो ले लें। tan 45 = sin 45 अपान cos 45। जब ये सब जानते हैं तो अप्लाई करो ना, इसीलिए तो हम लोग जानते हैं। किस लिए, ताकि लगा पाएँ। खाना बनाते हैं किस लिए, खाने के लिए, ना कि दिखाने के लिए। जब आपको ये सब फार्मूला याद है कि sin a अपान cos a = tan a, तो tan 45 को लिखे sin 45 अपान cos 45, वैल्यू 1/√2, 1/√2। सेम को डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, tan 45 1 आ गया। 3 की वैल्यू पाते ही 3 को हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। cos 45 इसको रिवर्स करेंगे √2, sec 45 इसको रिवर्स करेंगे √2, cot 45 1 को उल्टा लिखो या सीधा लिखो, हमेशा 1 ही रहता है, तो cot 45 भी 1 होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब बारी आ गई sin 30, cos 30 और tan 30। ठीक है, तो इसको हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद करना है। इसमें हम लोग 45 का लेके चल रहे थे, इसमें हम लोग इक्विलेटरल का लेके चल रहे हैं। कोई कहेगा क्यों सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो कोई पूछेगा सर आप 30 की निकाल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ तो 60 है, तो मैं कहूँगा चलो 60 का ही निकाल दे रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। हम लोग तो 60 का निकाल दे रहे हैं तो पहले, फिर उसके बाद 30 का निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल का मेजर 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अब इनकी लेंथ भी क्या होती है, सभी इक्वल होती हैं, ये इक्वल हो ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये लीजिए, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉन BC एट पॉइंट, या A से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए AD ऑन द लाइन BC, ये हमने ड्रा कर दिया। अब आप क्लास 9th में पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है बच्चों, ऐसे दो ट्रायंगल जिनको क्या हो, सेम हो, साइड भी सेम हो और एंगल भी सेम हो, उस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब ये देखिए आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ADB ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पहचानेंगे, उसके रूल है 3-4 आपको याद होंगे, जैसे साइड कॉन्ग्रुएंस होता है, साइड एंगल साइड, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, साइड एंगल साइड। कैसे, देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल AB = AC, क्या ये लेंथ सेम है, यहाँ पे मैं लिख दूँ AB = AC। क्यों बच्चों, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल के साइड की लेंथ सेम होती है। AD सेम है, क्यों बच्चों, कॉमन है, इसलिए ये क्या है, दोनों में कॉमन है। अब एंगल देखिए बच्चों, एंगल B एंड एंगल C कितना होगा, 60 डिग्री, क्यों, इक्विलेटरल के, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई बच्चों, इसकी मीनिंग ये हो गई कि जितना एंगल ये उतना एंगल ये 90 तो ये भी 90, जितनी साइड की लेंथ ये उतनी साइड की लेंथ ये, जितनी साइड की लेंथ ये उतनी साइड की लेंथ ये। अगर ये पूरा ये है तो ये इतना कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, हाफ। ठीक है, जैसे मान लो किसी को डाउट हो कैसे हुआ, तो अभी हम लोग समझ रहे थे कॉन्ग्रुएंस है तो BD जितना होगा उतना ही A भी होगा। तो x 2x कितना, पूरा लेंथ A है, x = A/2। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझें
ये कितना होगा a/2। ठीक है, ये देखिए बच्चों पूरा एंगल 60 है, ये भी x लेंगे, ये भी x लेंगे, 2x = 60, तो x = 30। कोई कहेगा सर ये x, तो ये x क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये 60, ये भी 60, ये 90, तो ये भी 90, तो ये x, तो ये भी x की वैल्यू पा गए हो कितना 30 और ये 30। समझ गए कि नहीं? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ये सब आप लोग लिख लेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे हो गया? अब आपको लेंथ ऑफ AD बताना है, AD बता देंगे तो हम लोग अच्छे से सब कुछ बता लेंगे। लेंथ ऑफ AD देखिए, अरे ये तो 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन बच्चों? ADB क्या है बच्चों? 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब आप देखिए ये भी पता है, ये भी पता, अरे 2 साइड पता है, तीसरी नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे। कैसे? पाइथागोरियन थ्योरम से। तो AB का स्क्वायर = BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? AD, चलो BD तुम इधर आ जाओ, BD आओ, BD नहीं बच्चों, BD नहीं तो आप लोग BD समझो, पीना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो बीड़ी का नाम सुन के मुझे तो बीड़ी पीना है, क्यों? चलो गंदी बातें नहीं, हम लोग क्या करेंगे, AB कितना है बच्चों? A है, ये स्क्वायर, BD कितना है? a/2 का होल स्क्वायर = AD। अब ये कितना हो जाएगा? A² - A² 2 या 4 AD स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 4 आएगा, 4 में से बन जाएगा 3A² / 4 = AD स्क्वायर। AD जब आपका स्क्वायर है ये हटेगा, इसे स्क्वायर रूट आएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट A होगा, इसका 2 होगा, ये कितने आ गए बच्चों? √3/2A। क्या सभी लोग निकाल लोगे लेंथ ऑफ AD? कैसे निकालोगे? अकॉर्डिंग पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम को क्यों लगा रहे हो? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ sin 60, sin 30 की। पहले 60 की देखिए बच्चों, sin 60 क्या होगा? अब देखिए हम लोग कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं? ADB। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD sin 60 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर AD, हाइपोटेनस बच्चों ये है 90 डिग्री, AB, AD आओ √3/2A, AB आओ A से कैंसिल हो गया √3/2। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? cos 60 आने दो, cos 60 ये है, इसके लिए बेस BD अपॉन हाइपोटेनस AB। BD कितना बच्चों? A/2। उसके बाद BD तो A/2 रख दिए, तो AB नहीं लिखोगे, लिखेंगे A से कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब आप तो tan 60 निकालना है तो दोनों का रेशियो ले लो, नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ से कैसे निकालोगे बच्चों? बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √3/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है बच्चों? A/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, A से कैंसिल, √3 आ गया। यहाँ से लेते तब भी आ जाता। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसी ट्रायंगल से हम लोग 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? ऐसे देखो, ये है 30 ना, तो sin 30 = इस सिंगल के लिए परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेनस, तो नो चेंज, AB है तो AB रहेगा, BD A/2, AB A से कैंसिल 1/2। इसी तरीके से आप cos 30 के लिए बच्चों बेस यही है क्या? √3/2A, हाइपोटेनस से ये √3/2 आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे tan आ जाएगा, नहीं निकाल भी लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, tan 30 निकाल ही दूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे अरे सर परपेंडिकुलर A/2। उसके बाद बेस √3/2 × A से कैंसिल, इससे से कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आप लोग sin 60, sin cos 60, tan 60, 30, 45 इन सब की वैल्यू आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? अब आपको क्या करना है? अब आपको sin 0 cos 0 की वैल्यू बतानी है एंड sin 90 cos 90 की वैल्यू प्रूफ करनी है इन दोनों की। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रूफ करते हैं sin 0 और cos 0 की वैल्यू। ठीक, पता तो है sin 0 0 cos 0 1। चलिए देखो कैसे आता है। ठीक है,
इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए अब आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है बच्चों, देख रहे होंगे आप ए बी सी। अब मान लीजिए हम लोग ये एंगल ए की बात करें तो इसको हम लोग को 0 लाना है, तभी तो हम लोग कहेंगे। जैसे ए क्या होगा, ऐसे लिख लो साइन ए, ये साइन ए हो गया। अब ये जितना होगा यहाँ पे उतना लिखोगे तो ये क्या होगा, अगर ये 0 होगा तभी तो ये आएगा। तो इसको क्या करना है, अब देखो समझो क्या समझ रहे बच्चों। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको उस दिन बताया था क्या कि ये 90 डिग्री के एंगल, इस लाइन को थोड़ा सा इसको बेंड किए इस एक्सिस की ओर, इस लाइन की ओर, तो एंगल कम होगा 90 से, और इसको थोड़ा इधर बेंड किए। ठीक है, इससे अबे गए, इससे टूवर्ड्स 90 से कम, इससे अबे तो 90 से ज़्यादा, किससे, इससे, ये 90 से बढ़ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस लाइन को, अब आपको इसको कम करना है। अभी मान लीजिए कुछ एंगल है, इसको धीरे 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 कम करते करते देखो ऐसे ऐसे, अभी क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन आपकी पहले तो थी ये ऐसे, अब क्या हो गई, अब ये ऐसे हो गई, कुछ एंगल कम हुआ। ठीक है, कुछ कम हुआ कि नहीं। ऐसे क्या करोगे बच्चों, और आप लोग क्या करोगे, ये पहले ऐसे था, अब इसको और ऐसे कम कर देंगे। ठीक है, ऐसे ठीक कम करते करते ये ऐसे और कम हो जाएगा, एंगल कम हो रहा है, कम करते 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 आप एकदम इसको इधर ला देंगे। कहाँ पे, ये आपकी जो AC लाइन हो जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, AB पे। ठीक है, तब एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, पहले ध्यान से लीजिए, साइन ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस कौन सा होगा, AC। ठीक, समझ रहे हो आप लोग। अब आपको क्या करना है बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू, अब आपको देखिए मैंने क्या कहा, इसको हम लोग लाते आ रहे हैं। ठीक, इसकी लेंथ क्या हो रही है, इस वाली की लेंथ एकदम कम होती आ रही है, किसकी, AC यहाँ आते आते किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये AC किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, AB के। ठीक है ना, ये देखिए ये ऐसे ऐसे एंगल कम हो रहा है, और ये साइड इससे होते होते जैसे ही एंगल आपका 0 होगा वैसे आपकी ये जो AC लाइन थी वो AB के इक्वल हो जाएगी। तो आप यहाँ AB भी लिख सकते हैं। अब BC देखिए क्या हो रहा है, BC देखिए इसकी लेंथ कम हुई, अभी इतना हो गया, अभी इतना हो गया BC, फिर इतना हो गया BC। ठीक है, फिर यहाँ पे BC क्या होगा, BC की लेंथ ख़त्म हो गई, BC हो गया 0। तो 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0। तो साइन 0 0, ये मैंने यहाँ पे 0 की रख दिया क्योंकि एंगल कोई फॉर्म ही नहीं करे। जैसे ये AC लाइन कोइंसाइड हो जाएगी AB पे तो कोई भी एंगल नहीं फॉर्म होगा, एंगल 0 हो जाएगा। अब BC की लेंथ भी क्या हो जाएगी, 0। तो 0 अपॉन एनी नंबर 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, काश 0 के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐसे सिंपल, बहुत आसान है। काश 0 ऐसे पहले लिख लीजिए, काश इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस AC। समझ गए कैसे मैंने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे एंगल कम होगा यहाँ पे 0 होगा, 0 होते ही अब देखिए ये AC किसके इक्वल हो गया था, AB के। तो आप यहाँ पे रख दीजिए ये AB सेम हो गया, कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो ये 1 आ जाता है। tan 0 कैसे निकालोगे बच्चों, साइन 0 अपॉन काश 0, साइन 0 अपॉन काश 0, साइन 0 0, काश 0 1, 0 अपॉन 1 0। इस तरीके से आप क्या करेंगे, काश 0 और साइन 0 और tan 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। जो नहीं समझ पाए होंगे एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे, फिर से धीरे से समझेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ पे, 90 पे। ठीक, कल चलें एक बार देख लें कितना हुआ टाइम, अभी 35 है, और कर लेते हैं साइन 90 एंड काश 90। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे बच्चों, उबन तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को सर दर्द होने, चक्कर आ रहा है। चलो ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, इसलिए हम लोग ये आधे 30 मिनट, 20 मिनट, 35, 40 मिनट का वीडियो बनता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाएंगे आप देखेंगे 1 घंटे का वीडियो आने लगेगा, फिर 1.5 घंटे का, मैक्सिमम 1.5 घंटे का ही रहेगा, 1 घंटे 20 मिनट तक का। लेकिन अभी नहीं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले हम लोग धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाएंगे ताकि हम लोग को सर दर्द या फिर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए साइन 90 की वैल्यू आपको बतानी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप इसमें राइट कर लेंगे, ये देखिए ABC। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने ABC बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये एंगल C है। ठीक, तो ऐसे लिख देंगे साइन C इक्वल टू क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आपको क्या करना है, अब इस एंगल को 90 बनाना है। किस एंगल को? इस एंगल को। तो जब ये एंगल 90 कैसे बनेगा बच्चों, अब आप देखिए इस लाइन को कैसे करेंगे। देखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो बस केवल देखना है। अब ये 90 करना है तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, मतलब ये थोड़ा ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे करेंगे, ठीक, तभी ऐसे करेंगे तो 90 से कम, ऐसे करेंगे तो 90 से ज़्यादा। तो मैंने ऐसे ही कर दिया। जैसे मान लीजिए आपकी इनिशियल लाइन थी, अब इसको मैं कैसे कर दूंगा, ए ऐसे कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। फिर ऐसे होते होते अब ये इधर थोड़ा बेंड होगा, इधर भी इधर की ओर मूव करेगा। किसकी ओर? बी की ओर, ठीक है। जैसे देखो, जैसे देखो कैसे, ए थोड़ा सा ऐसे होगा, थोड़ा ऐसे कुछ हो जाएगा, पूरा नहीं होगा भाई, ऐसे कैसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे, समझे नहीं? तो जैसे ये इधर मूव होगा ऐसे धीरे 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 ये यहाँ पे पहुँचे। सी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? सी पॉइंट आपका आ जाएगा ए यहाँ पे, ठीक है ना। सी पॉइंट आ गया बी पे और ये ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कितना हो चुका है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यही तो है 90 डिग्री। चलिए ठीक है। और आपका क्या था? ए बी ही था। ए सी भी आपका क्या हो गया? धीरे धीरे जब यहाँ पे हो जाती है दोनों इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो हम लोग समझ गए कितना हो जाएगा। सेम सेम को जब डिवाइड करते हैं कितना आंसर आता है बच्चों? 1। तो साइन 90 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब काश 0 क्या होगा? बेस बी सी अपान, नहीं बताओगे हाइपोटेनस? बता दोगे। अब देखिए ये ऐसे 90 डिग्री लाना है, तो 90 डिग्री लाने के लिए क्या करोगे? इस लाइन को थोड़ा ऐसे करोगे, ठीक, ऐसे कुल मिला के लाइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये लाइन धीरे धीरे इधर शिफ्ट होगी, बीसी की लेंथ देखो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, होते होते कम होते होते 0 हो जाएगी जब यहाँ पे पहुँचेंगे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी, या कुछ भी कर दीजिए। अब आप जानते हो 0 अपान एनी नंबर एक्सेप्ट 0 ऑलवेज 0, तो cos 90 0 आ जाएगा। tan 90 क्या होगा बच्चों? sin 90 अपान cos 90, sin 90 1 होता है, cos 90 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 0 ऑलवेज गिव्स आंसर इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये इनफाइनाइट का सिंबल है या फिर नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग का क्या हुआ बच्चों? 8.2 भी हम लोग का धीरे धीरे फिनिश हो गया। आप लोग 8.1, 8.2 सॉल्व कर लेंगे एनसीईआरटी बुक से, तो धीरे धीरे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री आने लगेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कैसे हम लोग उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, करेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तैयार रहेंगे हम लोग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, और क्या थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, ताकि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।